इसी को कहते हैं वर्षों तप। अभी वर्षी तप नहीं, वर्षों तप। 2400 घंटों सामायिक, 2400 घंटों प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण यानी क्या? आप कैसे भी हो, आई लव यू, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, आप कैसे भी हो, आई लव यू। इससे बड़ा प्रतिक्रमण कोई नहीं है। जो भी मिला उसे नमो जिनाणम, और जो भी मिला उसे आए आप कैसे भी हो, आई लव यू। यानी कि आपका 24 घंटे का प्रतिक्रमण शुरू हो गया। जो ये काम करेगा वो जीवन भर सेलिब्रेट करेगा। उसको कोई फादर्स डे, मदर्स डे, ये डे, वो डे, तेरा रोज डे सेलिब्रेशन डे, एवरी डे इज अ सेलिब्रेशन डे। हाँ, एनिवर्सरी डे, अरे एनिवर्सरी, एनिवर्सरी साल में एक बार करनी है, हाँ? डेलीवर्सरी करना है हमें तो। सब ફોર્મ્યુલા બદલ डालो। ઘણા લોકો કે આ પંકજભાઈ તો આખી વ્યાખ્યા બદલી નાખે છે। હા, સામાયિક પ્રતિક્રમણ કઈ છોડતા નથી। સ્તુતિ, સ્તવન, ચૈત્યવંદન આ બધું છે, આ જ છે। जीते जागते भगवान को नमो जिनाणम बोलो, स्तुति हो गई। उसकी तारीफ करो, चैत्यवंदन हो गया, स्तवन हो गया, कीर्तन हो गया। हुआ कि नहीं? अरे बोलो, ता शू थयु? हाँ, नमो जिनाणम, तमे गमे एवा हो, आई लव यू, प्रतिक्रमण थई गયું। हाँ, कम वोट में आई विल एन्जॉय, सामायिक થઈ ગઈ। कम वोट में आई विल स्माइल, सामायिक નો બાપ થઈ ગયો। મેડિટેશન થઈ ગયું, મેડિટેશન, ચિત્ત પ્રસન્ન ઋતંબરા અવસ્થા, ટળાક સીધી। શાસ્ત્રમાં મોટા મોટા શબ્દો છે જે લખ્યા છે, તમે અહીંયા આમ રમકડાની જેમ કરો છો ને ત્યાં પહોંચતા લોકોને ભવો ભવ નીકળી ગયા। અહીંયા તમને એક ચપટમાં કાટ। ક્યાંય ગુફામાં જવાની જરૂર નહીં, આશ્રમમાં જવાની જરૂર નહીં। તું જ્યાં છે ત્યાં તારું કાશ્મીર ભાઈ। તું જ્યાં ઊભો છે ત્યાંથી તારું કાશ્મીર। સેલિબ્રેશન, આઈ વિલ સેલિબ્રેટ એવરી ડે એન્ડ એવરી મોમેન્ટ। હવે ડે પણ નહીં, શું? આઈ વિલ સેલિબ્રેટ એવરી મોમેન્ટ એન્ડ આઈ વિલ સેલિબ્રેટ એવરીબડી। આઈ વિલ સેલિબ્રેટ એવરીબડી। કીડા મકોડા આવ્યા તોય આઈ વિલ સેલિબ્રેટ। નમો જીનાણમ, થેન્ક યુ, આવી ગયા તમે મારા ઘરે, વાહ વાહ વાહ। શું પીરસું? અમારા ઘરમાં અમારા ભાવનાબેન ઉંદર આવે તો કે બધું ખુલ્લું મૂકી દો એટલે આરામથી બિચારા ખાઈ લે। પાર્ટી કરીને આવેલા જાય, સવારના જોઈએ કાંઈક શું। પછી બચકુચ્યું જે હોય સવાર બધા કૂતરા, બિલાડા, પશુ પક્ષી બધાને એના માટે સ્પેશિયલ લઈ જાય। લો ખાઓ, માણો, જલસા કરો। સેલિબ્રેશન, આઈ સેલિબ્રેટ, યુ સેલિબ્રેટ, એવરીબડી સેલિબ્રેટ। એમાં પશુ પક્ષી જીવ જંતુ બધા સેલિબ્રેટ કરે। પણ ઘણા લોકો શું છે, પછી પશુ પક્ષી જીવ જંતુમાં એવા ખોવાઈ જાય કે માણસને ભૂલી જાય। ઓળો મોટો માણસ દેખાય જ નહીં, અને પશુ પક્ષી જીવ જંતુ કીડીઓ કીડિયારું ને એમાં જ, એમાં પુણ્ય ઓલા ઘણા સ્ટીકર હમણાં બનાવ્યા છે, તો આ સ્ટીકર લગાવ્યું તો એમાં જ પડ્યા હોય બધા। આ ઓળો મોટો માણસ દેખાય, સામેથી આવ્યો, એને કાંઈક હેલ્પ કરો। ઓલાના ખાવાના ફાફા એને કે કીડિયારાનું જરા આપો ને ડોનેશન। અરે ભાઈ મારો વાંધા છે ખાવાના, એને કીડિયારાના હું ક્યાંથી કાઢું? એટલે ઘણીવાર અતિશયોક્તિ, અનબેલેન્સ। જૈનોનું ખાસ કીડીનું એવું ધ્યાન રાખે ને, માણસને આમ સીધે સીધો કાપી નાખે, વચનથી ને ક્યાંયથી કાપી નાખે। ઓલા કરોડોના બોલીઓ બોલે ને એના ઘરમાં ને એની દુકાનોમાં ને ઓલા માણસો બિચારા 5 રૂપિયા માટે તરસતા હોય, એને હોય ગાળો આપે ને
So this is not a criticism, this is a warning, caution, danger कि if you are doing this, जाग जाना। ये किसी की हम निंदा नहीं कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यहां हम चूक सकते हैं, हम ऐसे ना बने। दैट्स इट, बी कॉशन। किसी की निंदा हम नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं कि कोई गलती ऐसे कर रहे तो उसमें से ज्ञान लीजिए कि हम ऐसे वन साइडेड ना बने। भगवान ने कहा बी ऑल इनकैपेसिटिव, सबको इंक्लूसिव करो, सबको साथ में लेके चलो। ये है तो ही अक्षय पद मिलेगा। भगवान ने कहा परस्परोपग्रह जीवानाम, एक भी जीव आपसे दुखी हुआ ना इस पूरी ब्रह्मांड में, तो वो दुख आपके पास रिटर्न होके आएगा ही, मल्टीप्लाई होकर। तो आपकी सोच, आपके वचन और आपके कार्य ऐसे बन जाए सकारात्मक, यूजफुल, कंट्रीब्यूटिंग, तो ऑटोमेटिक दैट सर्कल विल कम बैक टू यू। किसी को आपने ये 5 व्यवहार अप्लाई किया, जो भी मिला उसे नमो जीराणम, मुझे नहीं होना परेशान, आप कैसे भी हो, आई लव यू। वो कितना भी नालायक हो, बोलना है आप तुसी ग्रेट हो जी, क्या ग्रेट हो आप, क्योंकि हमको उनकी नेगेटिव के अंदर जाना ही नहीं है, हमें उसके अंदर जो खूबी है उसकी बात करनी है। क्योंकि मुझे खूबी से मतलब है, मुझे उसके अंदर 98 अवगुण है, उसे कोई मतलब नहीं है। फोकस ऐसा करना शुरू कर दो, ऐसा करोगे तो सेलिब्रेट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ही अक्षय पद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसी को तप बोलते हैं। तप में ये करना है, ये तप का स्वरूप है। वर्षी तप जो भगवान आदिनाथ परमात्मा ने बताया, इसका स्वरूप ये है। उन्होंने गलती से वो पशुओं का मुंह बांध लिया, क्योंकि वो खेत में जाके दूसरे के खेत में ना खाए, उसके लिए बांधा था उस भाव से। लेकिन उसका भी उनको दोष हो गया, तो उनको भुगतान हो गया कि 13 महीने और 13 दिन तक उनको कोई गोचरी नहीं दी, किसी ने नहीं दी। ये इतनी छोटी गलती से इतना बड़ा पनिशमेंट अगर कुदरत देती है, तो हम तो दिन में कितनी गलतियां ऐसी करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? अगर उन्होंने अपने जीवन में, इतने बड़े जीवन में इतनी एक छोटी सी गलती कर ली, उसका इतना बड़ा परिणाम भुगतान हुआ, तो हम अपने डेली लाइफ में ऐसी कितनी हरकतें करते हैं, तो हमको तो क्या क्या करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? सो ये सब हरकत से बचने का ये उपाय भगवान ने डायरेक्ट फॉर्मूला देकर हमको आज अक्षय तृतीया के दिन 3 त्रिपदी दे दी। पहली त्रिपदी है डिटर्मिनेशन, यानी कि सामायिक, डेडिकेशन यानी अनुमोदना और सेवा, और समर्पण यानी कम व्हाट में आई विल एंजॉय। आज का दिन अद्भुत है, आई विल सेलिब्रेट, आई विल ओनली सेलिब्रेट एंड आई विल ऑलवेज स्माइल। इफ यू सेलिब्रेट सो यू स्माइल, इफ यू डोंट सेलिब्रेट यू कांट स्माइल। अरे हंसो, बात चल रही है तब भी आप नहीं हंस रहे हो। सेलिब्रेट की बात चल रही है, आप सब ऐसे देख रहे हो। अभी आपको पता चला कि आप कितने बड़े गधे हो। हाँ, खाली वो झंडा ऊंचा करें, झंडा ऊंचा कर लेते सब, लेकिन स्माइल नहीं आती है। कम व्हाट में आई विल स्माइल। अरे हंसना भाई, आई विल स्माइल तो हंस का रहा है, तो सीरियस हो गया। बोल रहा है आई विल स्माइल, लेकिन मुंह कैसा, आई विल स्माइल। But smile man, we are not smiling when you are telling I will smile. यही सबसे बड़ा तप है। तप यानी जागृति। देखो ये समझ लेना, तप यानी अलर्टनेस, जागृति।
यू आर अलर्ट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग मैन. आई विल स्माइल बोल रहा है लेकिन तू स्माइल नहीं कर रहा है, तो ये तेरा तप नहीं है, ना आत्मसमर्पण या समर्पण कुछ नहीं है, तू बर्बाद है. सालों साल लोग વર્ષી તપ કરી લેતે કે હરામ બરોબર, જેટલા વર્ષી તપ વધારે કરી લે એટલું દિવેલ પેડું મોઢું ઓર મોઢા ઉપર કોઈ એક્સપ્રેશન જ નહીં, એને મળતા ડરે લોકો. આવું જોયું છે કે નહીં? प्लीज डोंट डू इट इमीडिएटली. ये उसका तिरस्कार नहीं है, उसका क्रिटिसिज्म नहीं है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है. दूसरे की गलती देखकर जो खुद को सुधारता है उसके जैसा ज्ञानी कोई नहीं है. दूसरे की गलती देखकर उसको गिराना नहीं है, दूसरे की गलती देखकर अपने को सुधारना है. If I see you are not smiling, I will first make myself smile and then I will remind you, smile man. समझ में आया तरीका? कोई सीरियस है ना तो पहले अपने आप को हंसता करो और फिर यू विल इजीली मेक अदर स्माइल. लेकिन आप खुद તમારા જોક પર હસવું ન આવ્યું, એ તને ભગવાન પણ ન હસાવી શકે ભાઈ. કારણ કે તારે હસવું જ નથી. તો પેલા પોતાને હસાવ ભાઈ, પછી તું બીજાને હસાવ. अभी अंतिम त्रिपदी, ये अंतिम त्रिपदी है भगवान बनने की फॉर्मूला. बोल मनवा बोल मारे नथी थवू हैरान. बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान, के मेरा पक्का है निर्धार, के मेरा पक्का है निर्धार, कि मुझे नहीं होना परेशान. बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान. बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान, कि मेरा पक्का है निर्धार, कि मेरा पक्का है निर्धार, कि मुझे नहीं होना परेशान. बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान. मैं स्वतंत्र जरूर बनूंगा, मैं स्वमण जरूर बनूंगा, मैं श्रमण जरूर बनूंगा, मैं निर्ग्रंथ जरूर बनूंगा, मैं निर्ग्रंथ जरूर बनूंगा, मैं भगवान जरूर बनूंगा, मैं भगवान जरूर बनूंगा, मैं सिद्ध जरूर बनूंगा, मैं सिद्ध जरूर बनूंगा, मैं सिद्ध जरूर बनूंगा, मैं अनंत जरूर बनूंगा. बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान. बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान. मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार, कि मुझे नहीं होना परेशान. बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान. बोल मनवा बोल मुझे नहीं होना परेशान. मेरा पक्का है निर्धार,
मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार, मेरा पक्का है निर्धार कि मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान। बोल मनवा बोल, मुझे नहीं होना परेशान, मुझे नहीं होना परेशान, मुझे नहीं होना परेशान। ये है जलने का बंद करना है, जलने की बंद करने की धुन है, यह अमृत है। ये अमृत का पहला पान था, रसपान। मुझे नहीं होना परेशान, मैं स्वतंत्र बनूंगा, मैं श्रमण बनूंगा। यानी अभी आज जो आपने सीखा वो ही अपने जीवन में लाना, इसी का नाम है श्रमण। श्रमण यानी श्रम करना, मेहनत करना। किस चीज की मेहनत करना? ये भगवान के मार्ग दिखाए हुए मार्ग पे चलने की मेहनत करना, श्रम करना। बार बार भूल जाओगे, बार बार याद दिलाना और उसी पे चलना, इसी का नाम है श्रमण। मैं श्रमण बनूंगा, मैं निर्ग्रंथ बनूंगा। निर्ग्रंथ यानी कोई कैसा है क्या है उससे कुछ मुझे मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति कैसी है, कोई वस्तु कैसी है, कोई परिस्थिति कैसी है, जो जैसी है वैसी, मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। नमो जिनाणम, आप कैसे भी हो, आई लव यू, तुसी ग्रेट हो जी, बस इसी को निर्ग्रंथ कहते हैं। निर्ग्रंथ कौन होता है? जो हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति को इस प्रकार स्वीकार सकता है, वो निर्ग्रंथ है। इज इट पॉसिबल? वेरी इजी मैन। और एंड में सबको बोलना है गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है? कोई अपना मां सुन नहीं रहा है, उसको गुस्सा भी करो और फिर बोलना क्या? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ, बे चापखाए मारवान, बे लाफाए ठोकवान, પછી કહેવાનું થેન્ક યુ, ગોડ બ્લેસ યુ, આઈ લવ યુ મેન, આઈ લવ યુ। હા, અને ઇટ્સ નોટ અધર વે। ઇફ યુ ટેલ ફ્રોમ યોર હાર્ટ, માર્યા પછી પણ જો તમે આ હૃદયથી કહેશો ને તો સામેવાળાને ઠપકો નહીં લાગે, આ લખી લેજો। કારણ કે એના તમારા થપ્પડથી દુઃખ નથી લાગતું, તમારી ભાવનાથી દુઃખ લાગે છે। જો થપ્પડમાં પણ તમારી ભાવના જે હોય એને ભાવના સમજાય છે, નાના બાળકને પણ સમજાય છે। એક દિવસનું બાળક હોય ને એને પણ તમે વાલ કરો છો કે ચીટીઓ ભરો છો, કયા ભાવથી ભરો છો એ સમજાય છે એક દિવસના બાળકને। તો મોટા માણસની શું વાત છે? समझ में आया? तो यह रास्ता है ईमानदारी का, ऑनेस्टी का। The thing which is coming out from your heart is important, which comes out of your mouth or hand is not important. Important is how you bring out from your heart. બહુ તારીફ કરો ને બહુ બધાને મસ્કા પાલિશ કરો, પણ હૃદય જો મેલું હોય ને તો એ ક્યાંક ને ક્યાંક તો ચાડી ખાઈ નાખશે અને પછી એવી થશે તમારા લાઈફમાં કે ન પૂછો વાત। એવા રસ્તા ઉપર નહીં જઈ આ રસ્તા ઉપર ચાલુ, એનું નામ છે શ્રમણ, આનું નામ છે નિર્ગ્રંથ। कहत कबीरा